अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज़ प्रोफेसर मोहम्मद बख्तियार काकी। हम बात कर रहे थे कि आपने अगर आपकी तैयारी कम है, थोड़ी है, तो आपने उसे मैनेज करके अच्छे नंबर किस तरह लेने हैं। और उसमें आपको ये बात बताई थी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कि सब्जेक्ट का ना और बात है और नंबर लेना और बात है। नंबर लेना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, तो एक फैक्टर हमने लास्ट टाइम पेपर मार्किंग का पेपर स्कीम का डिस्कस किया था। आज हम दूसरा फैक्टर इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर तैयारी कहाँ से करनी है, टेक्स्ट बुक है, मार्केट में जाते हैं 20 गाइडें वहाँ पे पढ़ी हैं और क्लास में टीचर जो सारे टीचर वो भी नोट्स लिखवाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे नोट्स मौजूद होते हैं, किसी पे कुछ लिखा है किसी पे कुछ लिखा हुआ, तो समझ नहीं आती हम इसकी तैयारी कैसे करें। अब मैं आपको इसका जवाब दूंगा, इस सवाल का जवाब आज आपको दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने एक छोटा सा वाकया जो है ना वो सुनना मुझसे। मेरे एक दोस्त हैं, इकबाल साहब बैंक मैनेजर हैं। एक दिन उन्होंने फ़ोन किया कि सर मेरी भतीजी FSC में बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड बच्ची है। मैंने उसे ये कहा कि बेटा आप बुक से पढ़ा करो, रीडिंग किया करो, समझा करो और उसके बाद उसको अपनी वर्डिंग में लिखा करो, एक क्रिएटिव माइंड की तरह। जबकि वो बच्ची ये बात कहती है कि नहीं, क्लास में हमें सर ने यह कहा था कि बेटा अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो फिर आपको वही वर्डिंग याद करनी है जो बुक की वर्डिंग है। तो उसका सवाल मुझे ये था कि सर क्या इस तरह से आप बच्चों को रटू तोते नहीं बना रहे। तो स्टूडेंट इस पे हम अलग बात करेंगे किसी लेक्चर में, रटे के हवाले से, हाँ जी, या रटू तोते के हवाले से हम अलग बात करेंगे। लेकिन मैंने उसे जो जवाब दिया था, मैंने कहा कि इकबाल साहब बच्ची बिल्कुल ठीक कहती है। अब उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ। देखिए, जब बच्ची बुक से पढ़ेगी, पढ़ने के बाद फिर उसे तैयार करेगी, अपनी वर्डिंग में लिखेगी, तो ये बात याद रखें कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है ये क्रिएटिव नहीं है। बच्ची डे 1 से क्रिएटिव तौर पे तैयार नहीं हुई। टीचर जो काम करवा रहा है वो क्रिएटिव तौर पे तैयार नहीं है। वो टीचर जिसने मार्किंग करनी है वो क्रिएटिव तौर पे तैयार नहीं है। लिहाजा ये बच्ची अगर क्रिएटिव तौर पे लिखती है तो ये सिस्टम में अनफिट होगी। और दूसरी इसकी बड़ी वजह यह है कि बुक के हर वर्ड में, हर सेंटेंस में, हर पैराग्राफ में, हर फिक्रे में एक ख़ास मीनिंग होता है, एक मफहूम होता है, एक थ्योरी होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। और जब स्टूडेंट उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं, अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, तो उनकी वर्डिंग इस लेवल की नहीं है, इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि वो हर चीज़ को कवर कर सके। लिहाजा इस बात का खदशा है कि इसमें से कोई चीज़ मिस हो जाएगी, कोई कंसेप्ट, कोई आइडिया, कोई थ्योरी उसकी अपनी वर्डिंग में लिखते लिखते अगर मिस हो जाती है तो नंबर कट जाएंगे। लिहाजा इसमें आपके इस सवाल का जवाब भी आ गया कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। तो बेटा इसमें सबसे अहम चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के बाद दूसरा जो नंबर है वो इसमें किसका आता है? आपके वो नोट्स हैं जो सारा आपको बोर्ड में क्लासरूम में लिखवाते हैं, जो टीचर आपको क्लासरूम में बोर्ड पे लिखवाया जाता है, बोर्ड के करवाया जाता है, नंबर 2 पे वो नोट्स हैं। और इसके बाद तीसरे वो नोट्स हैं या वो गाइड है जो आपको क्लास टीचर रिकमेंड करता है। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए स्टैंडर्ड होंगी और म्यारी होंगी। इसके अलावा आपने किसी चौथी चीज़ पर डिपेंड नहीं करना। ओके, अल्लाह।